हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ नियम। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एक रूल है, एक नियम है, जिससे हम न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप होता है वो एल्कीन पर किस प्रकार अटैक करेगा। इस नियम के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सभी को एक बार फिर से मेरा सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। चलिए मार्कोनिकॉफ रूल को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक इम्पोर्टेंट रूल है और ये एल्कीन से हम जब कोई न्यूक्लियो एल्कीन पर जब हम कोई न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होती है, उसका हमें इस एल्कीन पर किस प्रकार से वो अटैक करता है, यानी जो मेन प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है। और मेन प्रोडक्ट क्या होगा वो मार्कोनिकॉफ ने हमें बताया था कि इस प्रकार से इसका जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है एल्कीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक करता है तब। एल्कीन हम सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम एल्कीन सीरीज वाले बताते हैं, बोलते हैं। तो इस नियम में ये देखना है कि हमें एक एसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है। एसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड के साथ जो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर लगा दूँ, मैं एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ मैं, और इधर भी दो हाइड्रोजन अगर मैं लगा देता हूँ, तो इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल है। ये क्या चीज़ हो जाएगी आपकी? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी इसमें सममिति है। इसमें क्या चीज़ है? सममिति है। यानी अगर मैं इसको बराबर बराबर बीच में से काटूँ तो इसके दो बराबर बराबर इसी हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या चीज़ है? सिमेट्रिकल बोलते हैं इसको। तो फिर ये मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल है वो लग तो इसमें जाएगा, पर इसमें हमें निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे क्या हुआ है। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये इस टाइप यही एल्कीन है, ठीक है, यानी सी डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक इधर हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है हमें। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करना है? यानी जैसे हम मान लेते हैं कि मैं HCl की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमें पता है कि HCl में एक न्यूक्लियोफिलिक तो होगा यहाँ पर, यानी मैं इस Cl को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये जो से मैंने ये Cl ले लिया, तो ठीक है। अब इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये हमें पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये मान लेते हैं ऊपर वाला पाई बॉन्ड है और ये क्या चीज़ है? सिग्मा बॉन्ड है। तो एल्कीन है, ये एल्कीन की जो मेन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। यानी उसके अंदर क्या होता है? कोई दूसरा एटम आकर क्या करता है? जुड़ता है यहाँ पर। तो इसकी ये मुख्य रिएक्शन होती है, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या चीज़ है? असंतृप्त बंध है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा बंध हो जाएगा? असंतृप्त बंद है यहाँ पर, यानी अनसैचुरेटेड बंद है। यानी ये बॉन्ड पहले टूटेगा, टूटने से क्या होगा? एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी। अब यहाँ मान लेते हैं कि मैंने अब इसका मैं HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। इतनी बात समझ आई बात क्या? अगर मैं यूँ मान लूँ कि मैं इस जगह मैं अब इसको मैं काट दूँ और यहाँ मैं Cl जोड़ दूँ और मैं यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दूँ, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? कंपाउंड जैसे पहले था वही बन गया, नहीं बन गया? तो एसिमेट्री एल्कीन में यानी असममित एल्कीन में ये प्रभाव कैसे लगता है उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। ये एक असममिति एल्कीन है, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है यहाँ पर, ठीक है। कैसे है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, दो कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी इस कार्बन के साथ तो अलग ग्रुप जुड़े हैं, इसका मतलब अलग जुड़ा है। तो पहली बात होगी ये आपकी असममित एल्कीन है।
पहला बात क्या हो गया यहाँ पर, ये असममित एल्कीन है। इतनी बात समझ आ गई बात। यानी अगर मैं इसको यूं बोलूँ तो ये क्या चीज़ है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये। ओके, अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें एक रिएक्टेंट लेना है। हमें क्या लेना है, रिएक्टेंट लेना है। वो कौन सा लेना है, जैसे मान लेते हैं कि मैं HX की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं इसके साथ, ठीक है। ये आपका एसिमेट्रिकली हमारे पास क्या चीज़ है, एक रिएक्टेंट है। असममित ही हमारे पास क्या चीज़ है, एक रिएक्टेंट है, यानी जो अभिकर्मक है वो इसके साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या चीज़ है, एक एसिमेट्रिकल रिएक्टेंट है। ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। हमें पता है रिएक्शन करेगा क्या, इस जो हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हेलोजन ले लेगा। और हेलोजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज है। इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, यानी यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि डबल बॉन्ड है। कहाँ पर है डबल बॉन्ड, एल्कीन में। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये अपने डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इस एक बंद के इलेक्ट्रॉन, ये एल्कीन है, वो किसको दे देगा, हाइड्रोजन को देगा अपना इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात क्या। अब ये जो हाइड्रोजन आके कहाँ जुड़ेगा, यानी इस कार्बन के साथ जुड़ेगा या इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को मैं इस कार्बन के साथ जोड़ दूं एक बार, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार बनेगा कि CH3 CH, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये इस कार्बन पर जुड़ा है, यानी फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में नहीं आ गया क्या यहाँ पर, यानी ये इस प्रकार हो गया, यानी CH2 यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यानी ये हाइड्रोजन आकर यहाँ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है। अगली बार फिर हमें पता है बाद में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक है, यानी जो X नेगेटिव बन गया यहाँ पर, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। ये बाद में अटैक करेगा यहाँ पर, किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर आके अटैक करेगा, बीच वाले कार्बन पर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। अब इस कंडीशन में तो मैं क्या इसको, यानी मैं ये भी तो हो सकता था ना, ये हो सकता था वापस देखो इस कंपाउंड को, एल्कीन को देखो, अगर ये बंद के इलेक्ट्रॉन वो इधर आ जाते यहाँ पर, तो फिर माइनस चार्ज कहाँ जाता, माइनस चार्ज आता है बीच वाले कार्बन पर आ जाता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CH, और यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता, और CH2, और फिर यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये हाइड्रोजन जुड़ता तो वो कहाँ जुड़ता, हाइड्रोजन इस जगह जुड़ता, और हेलोजन कहाँ जुड़ता, यहाँ जुड़ता। फिर ये अलग टाइप का कंपाउंड बन गया, नहीं बन गया। तो अब इनमें दो कंपाउंड बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पर अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब देखना ये है कि क्या ये कंपाउंड बनेगा या फिर ये कंपाउंड बनेगा, यानी कंपाउंड बन सकते हैं दोनों, पर इनमें से मेन कंपाउंड कौन सा होगा। मेन कंपाउंड है ना, मैं बता दूं कि यहाँ पर मेन कंपाउंड ये होगा, ठीक है। यानी ये वाला क्या चीज़ है, आपका मुख्य कंपाउंड होगा, मेन जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। समझाई बात है, कंपाउंड तो दोनों ही है, लेकिन इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा ना, मेन जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। यानी बीच में क्या जुड़ेगा, यहाँ पर हेलोजन जुड़ेगा, और इस साइड वाले में कैसे जुड़ेगा। समझाई बात क्या। तो बस यही है कि हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ना होता है और हेलोजन को कहाँ जोड़ना होता है। और ये बात हमें किसने बताई थी, मार्कोनिकोफ ने बताई थी, और मार्कोनिकोफ के नियमानुसार ही हमें जोड़ना है। तो आपको नज़र आया होगा, एक बार इसको मैं इरेज कर दूँ, वहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि मैंने क्या बताया यहाँ पर। मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि जब भी ये एसिमेट्री एल्कीन आपको नज़र आ जाए और उसके साथ में कोई आपको, जिसमें एक न्यूक्लियोफिलिक वाला हो और एक ऐसा रिजेंट है जो कि एसिमेट्रिकल रिजेंट है, यानी जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बन रही है यहाँ पर। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है कि एसिमेट्रिकल एक रिजेंट है, यानी असममित अभिकर्मक है, यानी HX वो क्या चीज़ है, अभिकर्मक है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी अभिकर्मक है ये। तो अभिकर्मक आप देख रहे हो तो कौन सा अभिकर्मक है यहाँ पर, एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये और जैसे मैं हेलोजन ले लिया, क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि HX हो सकता है, HBr भी तो हो सकता है, HCl भी हो सकता है, यानी HOH भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इन सब के बॉन्ड तोड़ूं, मैं यहाँ से सारे सभी के मैं बॉन्ड तोड़ दूं, तो यहाँ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो आपको नेगेटिव चार्ज वाले नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, यानी आपको जो नेगेटिव चार्ज वाले जो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इस पर ये सारे क्या चीज़ है, ये है नाभिक स्नेही। ये क्या चीज़ है, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है, नाभिक स्नेही है, ठीक है, क्योंकि सब पर चार्ज है। नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक है सारे के सारे। ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, क्योंकि ये अटैक कहाँ पर करेंगे,
ये अटैक कहाँ पर करेंगे, ये अटैक करेंगे पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक करेंगे। किस पर अटैक करेंगे, पॉजिटिव, यानी जैसे मान लेते हैं कार्बन है और ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव हो गया, नहीं है तो यानी कार्बोकेटाइन पर, यानी ये सारे सारे कहाँ पर अटैक करेंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर अटैक करेंगे। और ये इधर साइड में जो चीज़ें बच गई, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है। ये सारे सारे क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन से नहीं कहते हैं। तो अब ये सारे कहाँ अटैक करेंगे, ये जहाँ जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन नेगेटिव है ना, तो ये सारे इनमें से क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे। यहाँ पर समझ आई बात क्या। तो यहाँ इसमें हमने असममितीय एल्केन ले रखी है, अनसिमेट्रिकल एल्केन ले रखी है। इसमें दो कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती है। जैसे मैं दो कंडीशन बना के आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। ये मैंने एक एल्कीन असममित यानी एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मैंने एक फॉर्मूला ले लिया, एल्कीन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो अब हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी मुख्य अभिक्रिया कौन सी, संयोजन अभिक्रिया होगी। तो मैं यहाँ दो अलग अलग कलर से मैं आपको बताता हूँ कि रेड वाला कलर है, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ठीक है। एक बार पहली बार क्या आएगा, इधर आएगा, इसको मैं 1 नंबर दे दूँ, नहीं दे दूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं दूसरी बार में ये मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैंने यहाँ पर किया क्या है। दूसरी बार में मान लेते हैं कि मैं इन इलेक्ट्रॉनों को, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को उधर उधर नहीं लेके मैं ये एक पहली बार मैंने ये घटना की है और दूसरी बार में यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, समझ आगे नहीं बात। अब मैं जो रिएक्टेंट है यानी अभिक्रमक है उसको भी तो ले लूँ ना, क्योंकि उसके हमें क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो मैंने अभिक्रमक ले लिया यहाँ पर HX ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हैलोजन एटम है और ये कौन हाइड्रोजन है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो वो हैलोजन लेगा नहीं लेगा। तो अब पता चल गया कि हैलोजन पर तो चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सबको आता है ये, लेकिन पढ़ाना तो पड़ रहा है ना। हो सकता है कई बच्चों को नहीं आ रहा, उनको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसको आता है तो उसको देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखो अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि मैंने पहली कंडीशन में क्या किया है, मैंने पहली कंडीशन वाला मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, 1 नंबर हो गया नहीं हो गया। तो मैं सबसे पहले पहली कंडीशन वाला मैं काम करके देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं 2 एरो लगा के करूँगा मैं। ये तो हो गया मेरा पहला वाला कंडीशन, हो गया नहीं हो गया, यानी पहले मैंने क्या किया था, तो पहले वाली कंडीशन में क्या आ गया था, CH3 आया था। ये तो सेम टू सेम लिख रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, CH आ गया। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, और अगले पर क्या आ जाएगा, CH2 था, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आगे नहीं आ गया। यानी पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ऐसा हो गया नहीं हो गया। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा हमारा, CH अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, सेकंड कंडीशन याद करो, ये दूसरी कंडीशन में इधर आ रहे हैं सारे सारे इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये, हमें पता नहीं क्यों, ये भी तो बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब हमें देखना है कि अब जो हमने रिएक्टेंट लिया है, यानी ये रिएक्टेंट नहीं लिया है क्या, इसका प्लस और दोनों माइनस आ गया, हमें पता है ये कहाँ कहाँ अटैक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैक करेगा, इस जगह अटैक करेगा नहीं करेगा यहाँ पर, और ये हेलोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो अब मैं इनका अटैक करा के दिखाई दूँ कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ आता है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, इस जगह जुड़ गया, ओके, और हेलोजन कहाँ जुड़ गया, इस जगह जुड़ गया, नहीं जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब मान लो आप यहाँ पर ये हेलोजन की जगह Cl है, क्लोराइड है, ये क्लोराइड आ गया नहीं आ गया यहाँ पर, मान लो एक नाम देंगे यहाँ पर, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया नहीं जुड़ गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया नहीं हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया, ठीक है। अगर मैं इस ये वाला कंपाउंड बनता है, यानी इस टाइप का एक ढांचा तैयार होता है, यानी इधर इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, एलोजन कहाँ जुड़ेगा, एलोजन मैंने क्या ले रखा, क्लोरीन ले लिया, यहाँ जुड़ेगा नहीं हो गया। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो अलग कंपाउंड नहीं हो गया क्या, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया नहीं हो गया। अब ये देखो 2 कंपाउंड बन गए, तो इनमें से मुख्य कंपाउंड कौन सा होगा, मुख्य कंपाउंड है वो कौन सा होगा, मुख्य कंपाउंड है वो मेन चीफ कंपाउंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका मुख्य कंपाउंड ये वाला हो जाएगा। अब ये वाला क्यों हो जाएगा, इस चीज को हमें समझना है। यहाँ पर ये वाला मुख्य कंपाउंड है वो क्यों होगा, यहाँ पर समझाई बात क्या, यहाँ पर देखो, क्योंकि हमने असममितीय एल्कीन ले रखी है यहाँ पर, ठीक है ना, और इसमें जो मुख्य कंपाउंड होगा
वो किस रिएक्शन के दृष्टि से हो गया, यानी कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर जिससे ये मुख्य कंपाउंड बन रहा है। देखो यहाँ है जो रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन, यानी जो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पर, यानी क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है क्या, यहाँ भी कार्बो यानी कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। तो कार्बोकेटाइन को देखकर हमें इस चीज को निर्धारित करना है। क्या देख के निर्धारित करना है, कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन ये निर्धारित करेगा कि ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन किस कंडीशन में बन रहा है। ठीक है ना। तो ये तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो फर्स्ट अटैक करेगा, हाइड्रोजन के अटैक करने से तो हमारा कार्बोकेटाइन बचेगा, बाद में ये अटैक करेगा हैलोजन वाला है। तो कार्बोकेटाइन है वो किस में सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बन रहा है, इस चीज़ को हमें जानना है। अब बात सुनो पहले मेरी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैंने पहले ही बता रखी है, लेकिन आज और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो कार्बन एटम होता है, ठीक है, और कार्बन पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप जोड़ दिया, और ये ग्रुप हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन थ्रोइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, एक मैं दूसरा एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया ये और इस पर मैंने लगा दिया प्लस चार्ज लगा दिया। अब मैं यहाँ पर जोड़ दूँ मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन फेंकता है न कुछ खींचता है, मान लेते थोड़ा बहुत फेंकता है, इतना सा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, इस कार्बन की तरफ फेंकेगा यहाँ पर। लेकिन ये क्लोराइड, ये CH3 मेथिल ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ धकेल देगा यहाँ पर, यानी जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर निकाल देगा। तो अब ये प्लस चार्ज को तो कम ही करेगा, ये समझाई बात, क्या प्लस चार्ज क्या करेगा, कम करेगा, ये इतना प्लस कम कर देगा, यानी रेड एरो मैंने किया है। अगर ये हाइड्रोजन थोड़ा सा करता तो मान लेते हैं थोड़ा सा प्लस कम करेगा, नहीं करेगा। अब हमें पता है कि हैलोजन जो अटैक करेगा, तो अब हैलोजन को क्या चाहिए, ज़्यादा प्लस चाहिए नहीं चाहिए, तो हैलोजन यहाँ तो अटैक करे क्योंकि इसमें बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ गया, बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, तो ये क्या हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया। तो अब इन दोनों में से अगर ये हैलोजन आएगा तो वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बन गया ना, अब जिस पर अटैक ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये थोड़ा इस कार्बन से, यानी ये वाला नहीं है क्या, इससे ये क्या चीज़ है, स्टेबल ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा स्थायी है, यानी ये कार्बोकेटाइन है वो क्या चीज़ है, ज़्यादा स्थायी है, यहाँ पर स्थायी है वो क्या चीज़, ज़्यादा है यहाँ पर। इतनी बात समझ आ गई बात क्या। तो ये इस रूल के अनुसार ही होता है, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखकर हम इस रिएक्शन को हम कराएंगे यहाँ पर। इतनी बात आपको समझ आ गई, नहीं यही बात यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत है। अब ये नियम जैसे लगा दिया मैंने यहाँ पर, जैसे कंपाउंड बन गया, तो इस पर किस किस की अभिक्रिया करा सकते हैं हम, इनके साथ हम HCl की रिएक्शन कराएंगे तो इसी प्रकार हो जाएगी, अगर मैं HBr की रिएक्शन कराऊँ तो भी इसी प्रकार हो जाएगी, अगर मैं HI की रिएक्शन कराऊँ तो भी इसी प्रकार हो जाएगी, अगर मैं वाटर की रिएक्शन करा रहा हूँ तो भी इसी प्रकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि एसिमेट्री एल्कीन होना जरूरी होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, 2 कार्बन है, इनके ऊपर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी CH3 जुड़ गया यहाँ पर CH3 जुड़ गया, और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ पर CH3 जुड़ गया। अब तो भाई जो हाइड्रोजन आएगा वो चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनका जो कंपाउंड बनेगा आगे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो सेम बनेगा यहाँ पर। अरे एक बार मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ गया, कोई यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के यहाँ देखते हैं तो ये एक चैन बनेगी यहाँ पर, अगर मैं इसमें लिखूँ तो ये भी क्या नाम हो जाएगा, यानी ये क्लोराइड है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी 2 नंबर पर जुड़ गया, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हो गया, नहीं हो गया तो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 के ऊपर क्लोरो है, और 2 और 3 2 क्लोरो 2 और 3 डाई मेथिल हो गया, नहीं हो गया। अब मैं कह दूँ मैं यहाँ न जोड़कर मैं यहाँ क्लोराइड तो यहाँ जोड़ दूँ और मैं H यहाँ पर जोड़ दूँ, तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि क्लोराइड इधर नहीं आ गया क्या, तो ये हो गया इसका 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। तो नाम क्या बनेगा 2 क्लोरो और 2 3 डाई मेथिल और ब्यूटेन बन गया, नहीं बन गया। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब एसिमेट्रिकल यानी अनसिमेट्रिकल जब एल्कीन आती है तब जाके ये मार्कोनिकोव रूल के अनुसार हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब ये रूल क्या कहेगा इसको भी हम जानेंगे, लेकिन अब इतनी बातें जो मैंने बताई है कि ये किस प्रकार ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन क्या मतलब ये मार्कोनिकोव क्या निर्धारित करता है, यानी जो H+ है
जो H प्लस है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यानी उसकी डायरेक्शन को बताएगा। यानी जो H प्लस कहाँ जाएगा, यानी कह सकते हैं इसका रिजियो सिलेक्टिविटी बताएगा। ये क्या कर देगा, इसका रिजियो सिलेक्टिविटी को निर्धारित करता है। रिजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि H प्लस कहाँ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा H प्लस वहीं जाएगा। अब जैसे मैं इसको मिटा के बताऊँगा आपको कि H प्लस कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड और CH2। हमें पता है कि ये हमें इधर लेके आएंगे, इधर लेके आते हैं तो यहाँ क्या आता है, नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या, और बीच में हम क्या करें, कार्बोकेटाइन हो गया, नहीं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्या, यानी इधर इधर आ जाएंगे यहाँ पर। अगर फिर मैं इसका ये प्लस बढ़ा दूँ मैं, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूंगा मैं, यहाँ क्या करूँगा हाइड्रोजन। तो आपको नज़र नहीं आएगा जो ये वाला नया वाला जो हाइड्रोजन है वो नया वाला आया, बाहर से आया वो है, यानी अभिकर्मक वाला हाइड्रोजन है। तो कहाँ जुड़ा है, ये वहाँ जुड़ा है जहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़े हैं उस कार्बन के साथ जुड़ा है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन पहले से जुड़े हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो मार्कोनिकोव ये तो कह रहा है कि जो रिजेंट का यानी जो अभिकर्मक का जो H प्लस वाला जो भाग है, पॉजिटिव वाला भाग है ना, वो कहाँ जुड़ेगा, ये वहाँ जाके जुड़ेगा जो एल्कीन ले रखी है उसमें जो डबल बॉन्ड कार्बन है, उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ जुड़े हैं, वहाँ आकर वो उसका पॉजिटिव वाला हिस्सा आके जुड़ता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो कहने का मतलब यही है कि हाइड्रोजन जो प्लस वाला भाग है वो तो यहाँ जुड़ेगा, और हैलाइड यानी जो न्यूक्लियोफिलिक माइनस वाला भाग कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। समझ आई बात क्या, तो यानी जो मार्कोनिकोव नियम है वो जो रिजेंट के पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है उनकी दिशा को निर्धारित करने का काम करता है। समझ आई बात क्या, ये मैंने समझा दिया। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैंने ये भी अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पर करके दिखा रखा है। समझ आई बात क्या, इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको नोट भी कर सकते हो, अपने लिए बढ़िया नोट्स बना सकते हो। तो मार्कोनिकोव नियम अगर मैं जो मैंने आपको बताया उसमें देखें, मार्कोनिकोव नियम है, अगर मैं यहाँ से थ्योरी पढ़ा दूँ आपको तो और भी बढ़िया हो जाएगा। यह नियम अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन समझ गए होंगे आप, एल्कीन सॉरी एल्केन नहीं एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना, यानी डबल बॉन्ड के जो कार्बन है साइड वाले कार्बन है उन पर अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, तो वो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ देखो, इस डबल बॉन्ड पर तो क्या चीज़ें सेम ग्रुप जुड़े हैं, इस साइड में कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ सेम ग्रुप जुड़े हैं, इसका मतलब ये है सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी सममित एल्कीन है। तो फिर असममित एल्कीन कैसी होती है, ये दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन है, इसके साथ CH3 जुड़ा है, इधर अलग ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन हो जाएगा। और मार्कोनिकोव यहाँ लगेगा और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, लेकिन मुख्य उत्पाद है वो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार ही बताना है हमें, ठीक है। तो आगे देखो अनसिमेट्रिकल रिजेंट है, अनसिमेट्रिकल रिजेंट क्यों बोल दिया, HCl है, इस पर एक तो पॉजिटिव पार्ट बनता है एक नेगेटिव पार्ट बनता है, 2 थोड़ी हिस्से बनते हैं यहाँ पर, अनसिमेट्रिकली तो हो गया ना ये भी। अगर मान लेते मैं Cl2 ले लेता, फिर उसके क्या होगा, 2 बराबर भाग नहीं बढ़ जाते क्या, यानी एक इधर वाला Cl बन जाता एक इधर Cl वाला बन जाता, या HBr HI या HOH यानी वाटर का एडिशन कराना है, योग कराना है, जोड़ना है, तो उसकी डायरेक्शन या रेजियो सिलेक्टिविटी को ये क्या करता है, निर्धारित करता है, यानी कहाँ जाके ग्रुप जुड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको आप नोट भी कर सकते हो। समझ आई बात क्या, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये नियम रूल कहता क्या है ये मैंने बता दिया कि जब अनसिमेट्रिकल हम एल्कीन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आने वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, पॉजिटिव वाला ग्रुप है और नेगेटिव वाला ग्रुप है, कहाँ आके जुड़ेगा। समझ आ गई बात क्या, यानी वापस बता दूं मैं, ये हमने क्या ले लिया, एक एल्कीन ले लिया, कौन सा एल्कीन ले लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, यानी असममित एल्कीन ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी 2 कंडीशन बनती है, 2 कंडीशन क्या सी कंडीशन बनती है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना होता है। अगर मैं पहली बार यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ, 1 नंबर वाली कंडीशन कर दी, तो 1 नंबर में क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका CH3, यहाँ आ गया CH और यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चलिए इस पर प्लस आएगा, और यहाँ आ गया आपका CH2, ये आ गया माइनस, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं
इन इलेक्ट्रॉन को दूसरी कंडीशन में इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं? इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं। ये 2 नंबर लगा दिया। 2 नंबर कंडीशन में आप देखोगे तो अलग टाइप का कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो अब की बार यहाँ इस कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे क्या करना है सर? आगे करना क्या है? रिजेंट लेना है। रिजेंट कौन सा ले रखना है? मैंने H और X ले रखा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहला अटैक क्या होगा? इसका होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? इसको दे देगा, नहीं दे देगा, तब ये क्या करेगा? अटैकिंग करेगा। तो अब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? मान लेते हैं कि इस कंडीशन में तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, और इस कंडीशन में हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है। पहली कंडीशन में वहाँ जोड़ा है हमने जहाँ पर है हाइड्रोजन ज़्यादा थे, किस में? डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ है। और इसमें क्या? यहाँ भी डबल बॉन्ड था, इसमें हाइड्रोजन कम थे। फिर मैंने बता दिया हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जैसे यहाँ जुड़ गया ये खत्म हो जाएगा, और ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बच जाएगा। और अगर मैं इसको हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये भी तो कार्बोकेटाइन हो गया, नहीं हो गया? ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कार्बोकेटाइन हो जाएगा। पर इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। एक बार मैंने आपको ऐसे बता दिया, समझ आ गई बात? मैकेनिज्म भी पढ़नी होती है कि मैकेनिज्म में क्या होगा, लेकिन लगभग मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिए यहाँ पर है। फिर हम कुछ थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको लिखना पड़ जाए तो नोट्स बनाने हैं, तो कैसे हम बनाएंगे। तो इस प्रकार आप नोट्स बना सकते हो। कैसे बनाओगे? तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब एक असममित एल्कीन पर HX HCl HBr HOOH का एडिशन होता है, योग होता है, तो इन अभिकर्मकों का, यानी ये सारे जो अभिकर्मक है, कौन से अभिकर्मक है? ये सारे जो अभिकर्मक है ये भी तो अनसिमेट्रिकल हैं, तो इनका पॉजिटिव पार्ट यानी H+ क्या करेगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा है। इतनी बात समझ आ गई बात है। जैसे मैंने फिर एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन क्या चीज़ है? ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये H+ यहाँ आके जुड़ेगा, और यहाँ हाइड्रोजन कम अमाउंट में है तो एलोजन यहाँ आके जुड़ेगा। रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला किसका अटैक होगा? इसका, यानी ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी इस CH2 के साथ ये ग्रुप जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? और सेकंड स्टेप में ये ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर है। इतनी बात समझाई बात क्या? जबकि नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये क्या करेंगे? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। ये मार्कोनिकोफ ने बताया था। 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना थी, लेकिन मुख्य प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। ये बोर्ड में पूछ लेते हैं, 12वीं क्लास में पूछते हैं कि मार्कोनिकोफ नियम को समझाइए। आप इस प्रकार एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो, जैसे मैंने थ्योरी लिख रखी है उसके आप नोट्स बना सकते हो, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बाद में आपके काम आ सकता है। समझ आई बात? आगे हम चलते हैं, आगे देखेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसी हुई है। मैकेनिज्म मैंने वैसे बता दी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हुआ क्या है। समझाई बात? क्योंकि मैकेनिज्म हमें पढ़ना क्या है कि ये जो नियम है उसकी क्रियाविधि, मेन क्रियाविधि क्या है वो बता रहा हूँ मैं। बता दिए मैंने, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो पहली बात यही है कि ये जो रिएक्शन होगी, जो एक मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर क्या बनाना है? हमें एक कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करनी है। इस रिएक्शन में क्या करना है? एक मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन समझिए क्या? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोकेटाइन हमें क्या करना है? बनाना है। कार्बोकेटाइन बोले जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इस रिएक्शन में हमें एक कार्बोकेटाइन बनाना है। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्थायी होगा वो हमें लेके आना है। कार्बोकेटाइन तो बन जाएंगे कई सारे, लेकिन हमें स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बनाना है। समझाई बात क्या? इस रिएक्शन का मेन बेस क्या है, यानी इसका आधार क्या है इस अभिक्रिया का? इस अभिक्रिया का आधार ये है कि इसमें एक मध्यवर्ती, एक मीडिएटेड, यानी जो बीच में एक हमें क्या बनाना है? एक मीडिएटेड कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करनी है। और कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और कार्बोकेटाइन में क्या देखना है? यानी जो स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटाइन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। कैसे? देखो मान लेते हैं कि मैंने एग्जांपल में एक ही बार बार वही ले रहा हूँ, उसमें से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको। ये ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इससे 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे, समझा रखा है, कोई बात नहीं। फिर भी ये देखो इधर आ गया पहला नंबर, और इधर भी जा सकता है। अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर CH3 और यहाँ CH लगा दिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। और यहाँ मैंने क्या कर दिया? CH2 नेगेटिव आएगा, पर मैं क्या कर दूं? इसके ऊपर हाइड्रोजन का अटैक करा दूं मैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का अटैक करा दूं तो नया वाला हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा?
समझ आई बात क्या। और अगर मैं इस प्रकार कर लेता, मैं CH3 यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता, तो जो हाइड्रोजन का पहला अटैक होगा नहीं होगा वो कहाँ आता, इस जगह आ जाता दूसरी कंडीशन में। पहली वाली कंडीशन में यहाँ आएगा, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। इसी प्रकार यहाँ अगर मैं करूँ तो वो हाइड्रोजन जो नया वाला आ रहा है वो तो यहाँ जुड़ गया, पर कार्बोकेटाइन अब की बार कहाँ चला जाएगा, कार्बन इस प्लस पर आगे आ गया। अब इसको आप थोड़ा गौर से देखो कि मैं इस H को, मैं ये जो 2 H है ना, इसके मैं साथ मिला के लिख दूँ मैं इस हाइड्रोजन को, ताकि थोड़ा समझ में बढ़िया आ जाएगा आपके। यानी इसको मैं थोड़ा इरेज करके मैं यहाँ H3 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से समझना है आपको, तो आपको समझना क्या है कि ये देखो यहाँ इस पर, इस कार्बोकेटाइन पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप जुड़े हैं, बड़े ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं क्या। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेंगे, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो आप देखो कि यहाँ इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो आने वाला न्यूक्लियोफिलिक कम अटैक नहीं करेगा क्या, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल, यानी ये ज़्यादा स्थायी हो गया। यहाँ पर समझ आई बात क्या। पर ज़्यादा स्थायी ये क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। देखो इसको भी मैं क्या करूँ, ये वाला हाइड्रोजन में इसके साथ जोड़ देता हूँ मैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिया, और ये मैंने फिर से क्या किया यहाँ पर है, कौन सा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर है, इस हाइड्रोजन को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो बड़े ग्रुप हो गए, ठीक है भैया, ये वाला जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, पर वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, इसमें सीधा थोड़ी चल जाएंगे, यानी डायरेक्ट थोड़ी चल जाएंगे। यहाँ तो इस कार्बन दोनों तरफ से इस सीधा इस पर अटैक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं फेंकने का, पर ये इधर फेंकेंगे, पर फिर ये जाके आपको दोनों दोनों मिलके कर लेंगे, नहीं नहीं दोनों जने मिलके कैसे कर लेंगे, पर ये फेंक तो रहा है, पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा यहाँ पर। कहने का मतलब है इन दोनों का भी साथ साथ लग रहा है ना, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं फेंक सकेंगे, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थ्रो नहीं कर सकेंगे, पर यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा कम होगा। समझ आई बात क्या। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया नहीं हो गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ है। समझ आई बात क्या। तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ है यहाँ पर है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पड़ा है यहाँ पर है। समझ आई बात क्या। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ है, ये से मान लेते इतना था ना, मान लेते हैं ये सब इतना सा पॉजिटिव चार्ज रहा है, और यहाँ क्या रह गया, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहा है यहाँ पर। तो अब ये बताओ ये कहाँ अटैक करेगा, ये तो प्लस पर अटैक करेगा, तो आप बताओ यहाँ इस पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा। अरे भैया इसको तो ज़्यादा प्लस चाहिए, यहाँ आ गया नहीं आ गया। समझ आई बात क्या। ये यहाँ क्या करेगा, आएगा नहीं आएगा। अब आपको दोगे सर पर यही कर लेते हैं हम, अरे भाई ये क्यों कर लेंगे, हमें तो कार्बोकेटाइन बीच का मिडिट देखना है, अगर वो जहाँ पर स्थायी है, क्योंकि पहला हाइड्रोजन जोड़ना है ना। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया तो फिर कार्बोकेटाइन स्थायी नहीं बनेगा, तो हमें तो हाइड्रोजन जोड़कर कार्बो जो H+ नहीं आया है क्या, H+ आया उसको जोड़कर ऐड करने से तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐड कर देंगे तब कार्बोकेटाइन देखना है। अब मैंने हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया है, तो अब ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये स्थायी कार्बोकेटाइन है, तो कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग ही मेन प्रोडक्ट बनेगा। समझाई बात क्या। कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि सर यहाँ फिर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ये कार्बोकेटाइन कम स्थायी है, फिर यहाँ जाके अटैक करेगा, ये तो फिर ये थोड़ी होगी, तो बीच ये बीच का बना लिया। हमें कार्बोकेटाइन अभी स्थायी बनाना है, यहाँ तक ही करना है। इनमें से देखो स्थायी कौन सा है, इनमें से स्थायी कार्बोकेटाइन तो ये वाला है, तो प्रोडक्ट इसके अनुसार ही बनाना है, ये तो मार्कोनिकोव कहता है। समझ आई बात क्या। तो मार्कोनिकोव भी तो कहता है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा था, ज़्यादा वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तब ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी बना है। कम वाले के साथ जो बन जाएगा तो ये कम स्थायी बनेगा। समझ आई बात क्या। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ये मार्कोनिकोव ने कहा था। समझ आई बात क्या। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल के साथ चलना है हमने, ये मार्कोनिकोव ने बता दिया। ये मार्कोनिकोव ने हमें प्रिडिक्शन कर दिया कि इसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात समझ आ गई नहीं, ये बात यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म का आप नोट करना चाहते हो, समझना चाहते हो कि या तो ये समझाया तब मैंने ये अलग अलग हो गया, आप कोई नहीं ये क्या कर दिया, तो आप समझना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से हमारे पास है। तो आप इसको इस चीज़ को नोट कर सकते हो, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी इच्छा है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। तो इसकी क्रियाविधि क्या चीज़ है, मार्कोनिकोव रूल मेनली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर आधारित है। ये बात समझ आगे नहीं, बात यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। कार्बोकेटाइन बनाना है जहाँ ज़्यादा का जिस 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 प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी बन रहा था उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाना है, ये मार्कोनिकोव ने कहा था, उसने बताया था।
रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? प्रोटॉन का योग होगा। अरे प्रोटॉन नहीं बना था क्या? H+ बनाया था ना। आप कहीं कहीं कहेंगे प्रोटॉन कैसे बनाया था? याद करो, H और X की अभिक्रिया करा रहे हैं हमें। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इस पर क्या आएगा? प्लस आ गया, नहीं आ गया? तो ये कौन है? प्रोटॉन हो गया, नहीं हो गया? फिर हम किसका अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक का अटैक नहीं करेंगे क्या? तो पहले क्या करना है? प्रोटॉन का योग करना है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन करना है हमें, ठीक है ना। नीचे रिएक्शन लिख रखी है ना, देखो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन को देगा, नहीं देगा? पर हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? आप बताओ। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा या इस कार्बन पर जुड़ेगा? मुझे तो पता है किस कार्बन जुड़ेगा, क्यों मैं हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूंगा ना इस कार्बन पर, तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा और ये ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होगा। बाद में ये हेलोजन आके जुड़ जाएगा। समझ आ गई बात क्या? तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है? ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के कार्बन पर, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ जुड़ जाएगा। तो अब देखो ब्लू कलर में ये मैंने हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? तो अब इसका 2 प्रोडक्ट नहीं बन जाएंगे एक बार इस फर्स्ट स्टेप में? एक तो बन गया कार्बोकेटाइन वाला, दूसरा क्या बन गया? न्यूक्लियोफिलिक बन गया। अब सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफिलिक है इस पर आके अटैक कर देगा और हेलोजन कहाँ जुड़ गया? बीच में जुड़ गया। और नाम आपको पता ही है क्या हो जाएगा? 2 वाला आ जाएगा। 2 है, अगर ये हेलोजन की जगह क्लोरीन है तो 2 क्लोरो आ जाएगा। अगर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो आ जाएगा। हेलोजन जगह अगर ये आयोडीन है तो 2 आयोडो आ जाएगा। अगर जल ले रखा है तो क्या आ जाएगा? 2 20 वाला जो आएगा एल्कोहल आ जाएगा, यानी 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। समझाई बात क्या? क्या बन जाएगा? 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब आपको पता है कि कार्बोकेटाइन स्थायित्व कौन कौन से होते हैं, ये पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही है उसके अंदर बताया था। 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री समझ रहे हो क्या? यानी कार्बन के ऊपर 3 CH3 जोड़ दूं मैं, 3 क्या कर दूं मैं? CH3 जोड़ दूं मैं। यहाँ पर एक CH3 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं फेंकेंगे क्या? पॉजिटिव तो बिल्कुल ही कम कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव बहुत कम कर देंगे। ये सबसे ज़्यादा स्थायी हो गया, नहीं हो गया? इसी प्रकार उससे कम स्थायी कौन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब है इस कार्बन के, यानी जो प्लस वाला कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन अलग जुड़े हुए हैं, तो वो होता है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। 1 कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं? 1 कार्बोकेटाइन में आगे एक ही कार्बन जुड़ा होता है, आगे भी जुड़ सकता है पर इसके स्ट्रक्चर में तो एक ही कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये सबसे कम स्थायी है। समझाई बात क्या? तो मार्कोनी कोप नियम है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से के आधार पर, उसके बेस पर ये चलती है अभिक्रिया। समझ आ गई बात क्या? इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें सेकंड स्टेप करना ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक वो अटैक कहाँ करेगा? इस न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करेगा, नहीं करेगा? ये मैंने थोड़ा ढांचा बिगाड़ दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप आसानी से नोट भी कर सकते हो। इसको आप नोट कर सकते हो, बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या था? प्रोटॉन का योग। सेकंड स्टेप क्या करना है? हमें नाभिक स्नेह का योग करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप आपका ये रहा, ये रहा आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है? नाभिक स्नेहिका में क्या करना है? अटैक कराना है भाई। ये नाभिक स्नेह कहाँ अटैक कर देगा? यानी ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियोफिलिक है, जो पहले स्टेप में हमने बनाया था। न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, नाभिक स्नेही भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हैं? नाभिक स्नेही कह सकते हैं। ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा जो हमारा मेन कंपाउंड है। समझ आई बात क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में मैंने क्या ले रखा है? एग्जाम्पल में ले लिया मैंने CH3 CH, वो एग्जाम्पल ले लिया, यानी 1 प्रोपीन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? 1 प्रोपीन। 1 2 3, तो एक पर डबल बॉन्ड नहीं है। 1 प्रोपीन की अभिक्रिया मैं HBr के साथ करा रहा हूँ, तो आपको पता है 2 कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर। तो पर मार्कोनी के अनुसार क्या करना है? हाइड्रोजन को हम कहाँ लेके जाना है? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसके साथ आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कंपाउंड ये पहला रहा। समझाई बात क्या? ये पहला कंपाउंड रहा। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये दूसरा प्रकार का प्रोडक्ट हो गया, नहीं हो गया? ये ज़्यादा मतलब ये मेन कंपाउंड नहीं है, इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। मुख्य उत्पाद तो इस प्रकार का बनेगा, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका मुख्य उत्पाद होगा। और इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो
प्रोपेन। तो अब इस प्रकार की रिएक्शन में एल्कीन पर HBr, HCl, HX, HOH से जल का अगर एडिशन कराना है, योग कराना है, तो यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड बनने की संभावना होती है। मुख्य कंपाउंड आपके सामने है, मार्कोनिकोव के नियमानुसार आपको बनाना होता है। समझ आ गई बात क्या? अब बात आती है, क्या इसका कोई अपवाद हो सकता है? बहुत बढ़िया बात है ना ये, कि सर आपने ये बता दिया, क्या कोई इसका एक्सेप्शन है क्या? यानी एक्सेप्शन मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि यानी ये मेन कंपाउंड बन जाए। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है। समझाई बात क्या? उसको हमें जानते हैं। तो बात क्या आती है कि सर इसका कोई अपवाद है, यानी इसका कोई एक्सेप्शन है कि सर इसके अपोजिट हम कर लें, उसके एंटी चल जाएं? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसका आंसर क्या चीज़ है? हाँ, इसका अपवाद आपको मिलेगा। तो अब बात आएगी कि तो क्या है सर, हमें बताइए। बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है। देखो, मैंने क्या किया था, अनसिमेट्रिकल एल्केन लिया था, पर अपवाद में एक एग्जांपल है। आप क्या करोगे, आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है। ठीक है, ये एल्कीन ले ली मैंने। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ HBr का योग कराना है, एडिशन कराना है। किसका? HBr का। ध्यान रखना है, HBr का करा रहा हूं मैं। तो सर क्या HCl नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्या सर HOH नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्या सर H ले सकते हो, पर एक्सेप्शन नहीं होगा, फिर वो मार्कोनिकोव के अनुसार चलेगा। तो HI नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। अगर इनका करा रहे हो एडिशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MKS के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, MKR के अनुसार चलना पड़ेगा। किसके अनुसार? MKR, मार्कोनिकोव के अनुसार चलना पड़ेगा। मार्कोनिकोव क्या कहते हैं, H जहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। ठीक है ना, वो तो हो गया। तो एक्सेप्शन तो हो गया ना, इसका अपोजिट कर दें कि हाइड्रोजन वहां जुड़ जाए जहां पर कम है। पर HBr ले लेंगे, इसका एडिशन कराएंगे, सीधा कराएंगे, तो मार्कोनिक, सीधा कराओगे आप रिएक्शन है तो भी मार्कोनिकोव के अनुसार हो जाएगा, यानी ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो फिर सर एक्सेप्शन कैसे हो गया, अपवाद कैसे हो गया? हाँ हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराना पड़ेगा। प्रोक्साइड नहीं जानते क्या? HOOH, यानी H2O2 की उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में, प्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, इसकी उपस्थिति में, प्रोक्साइड की उपस्थिति में, प्रोक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हो, ये क्या हो जाएगा, मार्कोनिकोव का अपोजिट हो जाएगा। मार्कोनिकोव का क्या हो जाएगा, अपोजिट है। क्यों? क्योंकि H कहाँ चला जाएगा, जहां पर पहले से हाइड्रोजन कम है। ये H कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ। Br कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होती है वो आपकी चली जाती है फ्री रेडिकल, किसमें? फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में चली जाती है, फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में चली जाएगी। फ्री रेडिकल के बेस पर बताएंगे। अब आपको सर कैसे? अरे फ्री रेडिकल का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास है CH3, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब फ्री रेडिकल मतलब होता है कि अब दो, फ्री रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है कि उसके बंद के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास आ जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात समझ आ गई बात? ध्यान ध्यान से समझना इस चीज को। कितने इलेक्ट्रॉन तय, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन तय हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया नहीं आ गया? तो अब आगे क्या होगा सर, आगे होगा क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आगे, तो ये क्या बन गए आपके, फ्री रेडिकल बन गए। तो अगला जो से मान लेते हैं आगे आपका ये बन जाएगा CH3 CH और CH2। तो यहाँ रेडिकल आ गया नहीं आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा? फ्री रेडिकल यानी इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ क्या है। अब फ्री रेडिकल, अब क्या करना है हमें, क्या करना है, एक रेडिकल ही बनाना पड़ेगा। HBr का हमें क्या करना है। अब कहोगे सर इनका नहीं हो सकता, नहीं, HBr का रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पर HBr है तो अब इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, एक रेडिकल नहीं बन गया, यहाँ पर बन गया, H के ऊपर रेडिकल लगा दिया, मुक्त मूलक है। फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुक्त मूलक बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। समझ आई बात क्या, मुक्त मूलक अभिक्रिया के अनुसार हो रही है। और यहाँ पर Br पर क्या आ गया, एक नेगेटिव, सॉरी वो रेडिकल आ गया नहीं आ गया। आप ऐसे समझो कि यहाँ 2 रेडिकल बन गए, एक तो
एच रेडिकल बन गया, एक बी आर रेडिकल बन गया। पहले क्या हुआ था, एक तो बना था एच प्लस बना था और एक क्या बना था, बी आर नेगेटिव बना था। और मार्कोनिकोव में पहले किसने अटैक किया था, मार्कोनिकोव ने पहले एच प्लस ने अटैक किया था, ठीक है। पर अब की बार मजे वाली बात है कि जब प्रोक्साइड की उपस्थिति होती है ना, एच बी आर के साथ करते हैं तो रेडिकल बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ अटैक पहले कौन करेगा, बी आर का होगा। और बी आर का अटैक करेगा क्योंकि हमें तो स्टेबल बनाना है, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है ना। और स्टेबल मुझे पता है कि इसके दो रेडिकल मान लेते हैं कि मैं दो कंडीशन बनाऊं यहाँ पर। पहले इसको देखो, दो कंडीशन बनाऊं मैं यहाँ पर। एक तो क्या हो गया, सी एच थ्री, और इस पर मैंने ये कर दिया रेडिकल वाला। और मैं यहाँ इस रेडिकल को मैं खत्म कर कर मैं यहाँ जोड़ दूं बी आर, जोड़ दूं मैं यहाँ पर क्या कर दूं बी आर। एक तो रेडिकल ये बन गया और हमें पता है ये ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन की तरह ही, समझ आई बात। और दूसरा मेरा जो प्रोडक्ट क्या बन सकता है यहाँ पर, मैं यहाँ रेडिकल खत्म कर दूं क्योंकि बी आर का पहले अटैक हो रहा है। और यहाँ कर क्या लग गया, सी एच टू रेडिकल। तो आपको समझ आ गया ना, जब फ्री रेडिकल का अटैक होता है, फ्री रेडिकल तो पहले कौन करता है, ब्रोमीन अटैक कर देगा यहाँ पर। यहाँ बस बात इतनी है कि इस कंडीशन में क्या होगा, पहला अटैक किसका हो जाएगा, इससे ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये क्या कर देगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और जिसे ये जो फ्री रेडिकल है 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल नहीं बन गया क्या, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, ये ज्यादा स्थायी है। बस कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी एक ही बात होता है, यानी 3 डिग्री कार्बो रेडिकल ज्यादा स्थायी होगा, फिर इससे कम स्थायी होगा 2 डिग्री वाला रेडिकल है, और इससे कम स्थायी क्या होगा, 1 डिग्री वाला रेडिकल स्थायी होगा। सेम टू सेम बात है, बस अब ब्रोमीन ने अटैक यहाँ कर दिया तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ आई बात, कितनी बढ़िया वाली बात है ये ना, प्रोपेन बन गया, नहीं बन गया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा मुख्य उत्पाद नहीं होगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। बस ये अभी अपोजिट किस्म हुआ है, यानी हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन मतलब ब्रोमीन यहाँ आ गया ना, तो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा। मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन कहाँ आया था, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था वहाँ आया था। अब यहाँ हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ नहीं आ गया क्या, तो मार्कोनिक के एंटी नहीं हो गया क्या। इसका मतलब है दिस इज रूल क्या कहलाएगा, एंटी मार एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अकॉर्डिंग। समझ आ गई बात यहाँ पर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एच बी आर होना चाहिए, प्रोक्साइड होना चाहिए, इसके साथ ही एंटी मार्कोनी होगा। बाकी इनमें से एक चीज कम है तो मार्कोनी होगा। कैसे, अगर आपके पास एच बी आर है, H2O2 नहीं है तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब आप कह दोगे सर मेरे पास HCl है या HI है और मेरे साथ H2O2 भी है, तो भैया मार्कोनी ही रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, HBr नहीं है, तो भी क्या आएगा, मार्कोनी MKR रूल ही आएगा। समझ आई बात क्या। तो ये तो था आपका एक एक्सेप्शन था जो मार्कोनिकोव के खिलाफ था, यहाँ पर समझ आ गई बात, यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल या प्रोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि प्रोक्साइड के प्रभाव में हो रहा है ये, इसके प्रभाव में हो रहा है, प्रोक्साइड के इफेक्ट प्रोक्साइड के प्रभाव में हो रहा है। बस एग्जाम्पल आपको पता ही है, ये मैंने एल्कीन ले ली, यहाँ पर HBr का मैंने एडिशन करा दिया, H2O2 प्रोक्साइड की उपस्थिति में हो गया। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कम है डबल बॉन्ड पर, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। और Br कहाँ लगा दिया, मैंने Br यहाँ लगा दिया। मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। नीचे एग्जांपल ये करा रखा मैंने, देखो एग्जांपल ये हो गया ना, प्रोक्साइड, और ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनिकोव होता तो क्या बनता है, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता। अब आपको कुछ लिखना है तो अब थ्योरी में पढ़ के सुना देता हूँ मैं, कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर प्रोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग होता है तो रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। रेडिकल समझ गए ना, फ्री रेडिकल, यहाँ क्या करना है, फ्री रेडिकल नाम लगाना था, मैं गलती से भूल गया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर
फ्री रेडिकल नाम लगा देना यहाँ पर, यहाँ लग जाएगा फ्री, यहाँ आ जाएगा आपका फ्री रेडिकल नाम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म्स होती है। अब विक्रम का H+ वहाँ ऐड होगा, जुड़ेगा जहाँ डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु कम है, यानी ये डबल बॉन्ड का कार्बन है और यहाँ कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तथा Br- वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा है, एंटी है उसका, तो यह ओनली HBr के साथ होगा। किसके साथ होगा ये? HBr के साथ होगा। समझाई बात क्या? किसके साथ ही होगा ये? HBr के साथ होगा, वो भी H2O2 यानी प्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा यहाँ पर। समझाई बात क्या? किसकी उपस्थिति में होगा? प्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा, नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने करा दिया, और ये बीच में कुछ एरोस आ रखा है, इसको यहाँ पे मिटा देना। यहाँ पर HBr की प्रेजेंस में होगा, प्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा, ये आपका एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से आप मेरे से कांटेक्ट करके आप ये चीज़ें मेरे से बता सकते हो। आप समझ आ गई बात?